हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कुछ यूनिक चीज़, जिसको सीख करके आप अपने कंपनी में, अपने ब्रांड में या अपनी परफ्यूम की लाइनअप में एक नया ट्विस्ट ला सकते हो, एक नई चीज़ ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी परफ्यूमरी एक नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकती है। वो क्या होने वाला है? देखो, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड है एक नई खुशबू की, क्योंकि वही इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस यूज़ कर करके सब लोग आदी हो चुके हैं। आप अगर कुछ नया क्रीड एवेंटस है सपोज करो, अभी उसको आप एक नई खुशबू बना के मार्केट में डालते हो तो 10 में से 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जिसे वो पहचान लेते हैं कि ये तो क्रीड एवेंटस है। तो कुछ यूनिकनेस कहाँ है? तो यूनिकनेस के लिए कोई फ्यूज़न बना रहा है, कोई उसमें नया ट्विस्ट डाल रहा है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। वो उसको करते कैसे हैं बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, और कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो में बने रहना और ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, ये चीज़ अगर आप बेस से सीखना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक केमिकल की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, और वो केमिकल आपने यूज़ किया हो। क्योंकि जब चीज़ को हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं ना, तो ही समझ में आ पाता है कि वो चीज़ कैसी ये खुशबू दे सकती है हमको। जैसे कि कहीं पर किसी भी फ्रेगनेंस में अगर मुझे ज़रूरत है एक अंबरी इफ़ेक्ट लाने की, तो उसमें मैं लेब्डानम का यूज़ कर सकता हूँ, अंबर का भी यूज़ कर सकता हूँ, अंबरवुड का भी यूज़ कर सकता हूँ, अम्ब्रोक्सन का भी यूज़ कर सकता हूँ, और अम्ब्रोक्सन के अंबरीपन को भी उसमें यूज़ करके ला सकता हूँ। लेकिन कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, उसके पीछे कुछ प्रैक्टिस लगती है, कुछ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ खुद से सीखना पड़ेगा। अब खुद से सीखने की बात अगर करें तो कहाँ सीखेंगे? उसके लिए मेरा कोर्स है ही, जिसमें पढ़ करके आप केमिकल्स की बेसिक नॉलेज लेते हैं और उसको यूज़ करके, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को सीखने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ एक यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यूनिक चीज़ देखो, फ्रेगनेंस आज के टाइम पर और पहले से भी दो तरह की मॉडर्न जो फ्रेगनेंस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। एक हो गई आपके अतर बेस वाली, यानी ओरिएंटल खुशबुएं जो ऊद बेस होती हैं, वुडी होती हैं, इस तरह की खुशबुएं। एक होती हैं लाइट फ्लेवर में अगर आ जाए तो एक होती हैं फ्रेंच खुशबुएं, जैसे क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, गुच्ची फ्लोरा। अब ये कैटेगरी अलग है और ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है। अगर मैं क्रीड एवेंटस जो एक जिसमें पाइनएप्पल की एक फ्रूटीनेस, ठीक है, फ्रेशनेस, और बिर्च टार की एक स्मोकीनेस, उसके बाद एक मस्की टोन, इस तरह का एक नोट ब्लेंड बनता है जब, तब वो क्रीड एवेंटस बनता है। तो क्रीड एवेंटस की चीज़ों को हम क्या ऊद के साथ अगर मिक्स करें, देखो ये एक्सपीरियंस के साथ ही हो सकता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर उसे ऊद के साथ ब्लेंड करें तो कैसी एक फ्रेगनेंस बनेगी, है ना? यही है आज का कॉम्बिनेशन। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रीड एवेंटस के साथ में एक नई फॉर्मुलेशन। बने रहना वीडियो में, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को करके। तो अब देखो दोस्तों, ये मेरे पास क्रीड एवेंटस है। इसके अंदर मैंने अपना एक प्रीमिक्स यूज़ करके इसे बनाया था, ठीक है। तो इसी को मैं आगे और बढ़ाऊँगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पड़ी हैं, उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ यूनिक मैं आपको बना करके इसमें दिखाऊंगा। देखो, यहाँ पर मुझे चाहिए एक ऊद का इफ़ेक्ट। अब ऊद मेरे पास यहाँ पर देखो, एक एक्सपेरिमेंट करने में ऊद को नहीं खर्चा करूँगा, क्योंकि भाई देखो ऊद बहुत महंगा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सस्ते में एक चीज़ तैयार करनी है तो ऊद के अंदर क्या है, पहले ऊद को आप समझो। ऊद के अंदर एक वार्मनेस है, एक वुडीनेस है, ठीक है, एक मस्कुलिन कैरेक्टर निकल के आता है, एक अंबरी इफेक्ट भी है उसके अंदर, एक ग्रीनीनेस भी है उसके अंदर। ये सारे इफेक्ट निकल के आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 3 अलग अलग फिक्सेटिव्स, 3 अलग अलग केमिकल। ये 3 केमिकल कौन से हैं? पहला है पचौली जो ग्रीनीनेस लेके आएगा, दूसरा है बेंजाइन रेजोनाइड जो इस पूरी फ्रेगनेंस को एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तो देगा ही, उसके साथ ही एक रेजिन वाली जो फ्रेगनेंस है वो देगा, प्लस इसकी वार्मनेस और डेप्थ को बढ़ाएगा। उसके साथ में यूज़ कर रहा हूँ मैं लेब्डानम। लेब्डानम क्यों? क्योंकि एक अंबरी इफेक्ट जो होता है, एक इफेक्ट जो निकल करके आता है वुडीनेस के साथ वाला ऊद के अंदर, ये पूरा कॉम्बिनेशन जब आपस में मिलेगा तो आपको एक ऊद जैसा इफेक्ट देगा।
तो इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो यही होता है जब आपको केमिकल्स की नॉलेज है। मेरे पास ऊद मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इफ़ेक्ट मैं दूसरे केमिकल से ला सकता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ बुक ले लो, सबसे पहले बुक ले करके उसको 1 हफ्ता लगा करके ध्यान से पढ़ो। अब देखो इस क्रीड एवेंटस के अंदर मैं आपको पूरी रेशियो बताऊंगा। मैं तो जो बना रहा हूँ उसके अलावा मैं आपको पूरा रेशियो बताऊंगा। अगर आप अतर बना रहे हो या परफ्यूम बना रहे हो, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एथेनॉल को किनारे करेंगे। सबसे पहले ऑयल रेडी करेंगे। 100 ग्राम अगर रेडी करना है आपको तो 70% क्रीड एवेंटस का ऑयल लेंगे। उसके बाद में जो ये कॉम्बिनेशन में डाल रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन को 15% यूज़ करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको अलग से ब्लेंड करना आप लोग। 15% इसका इसके अंदर जाएगा, ये समझ लो। अब ब्लेंड कैसे करेंगे, इनको ब्लेंड करने का बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको 10 ग्राम बनाना है ना, तो तीनों को डिवाइड कर लो बराबर से डिवाइड करने के बाद में आप इसे यूज़ करो। ये सब डाइल्यूटेड हैं 20% की डाइल्यूशन पे। सिर्फ ये पचौली डाइल्यूट नहीं है, ये प्योर है, ठीक है। और आप अगर मार्केट से पचौली लेते हो तो 2 तरह की पचौली आती हैं, एक आती है प्योर, एक आती है स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड डाल रहे हो तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्योर डाल रहे हो पचौली जो कि काफ़ी महंगी आती है, तो उसको 50% की डाइल्यूशन पे डाइल्यूट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इसमें अपना ब्लेंड मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग बनाना अपने हिसाब से। मैं 20 ड्रॉप इसका ही डालूँगा इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20% चला गया इसके अंदर पचौली। और ये पचौली प्योर है, वो सॉरी ये पचौली स्टैंडर्ड है, इसलिए प्योर फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। इसको किनारे रख देते हैं। अब आएगा बेंजाइल रेजोनाइड, काफ़ी ठीक होता है ये भी। अब बेंजाइल रेजोनाइड को कितना यूज़ करेंगे, 20 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ड्रॉप्स हो गया बेंजाइल रेजोनाइड। काफ़ी ठीक होता है, डाइल्यूशन के बाद भी है। ऐसे ही लेब्डानम भी होता है। तो ये आ गया लेब्डानम, जो कि 20% की डाइल्यूशन पर डाइल्यूट है डीपीजी के अंदर। 20 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इस कॉम्बिनेशन को ऊद की जगह पर ब्लेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा प्योर ऊद ना होने से। क्योंकि प्योर ऊद बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो पूरे क्रीड एवेंटस की फ्रेगनेंस को खा जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस ब्लेंड को यूज़ करके एक ऊद जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे एक इल्यूज़न होता है ना, तो ये ऊद का इल्यूज़न है, ताकि इसके अंदर एक स्मोकीनेस बरकरार रहे। सोचो कि अगर आप कोई भी एक चीज़ है, शूज़ है, शूज़ को आप साफ़ कर लो, लेकिन जब पॉलिश लगाते हो, पॉलिश करने के बाद में फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी ये ऐसा है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जब उसके ऊपर ब्रश चलाया जाता है तो एक एक्स्ट्रा शाइन निकल करके आती है। तो वो शाइन क्रिएट करने के लिए इसमें 5% हम लोग यूज़ करेंगे एम्ब्रॉक्सन का, जो 10% की डाइल्यूशन पर होगी, जो इसके अंदर एक स्पार्क लेके आएगी, एक शाइन लेकर के आएगा, और प्लस इसके अंदर इसका एम्बरीनेस को ब्लेंड करेगा अच्छे से। इन सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में ब्लेंड करने के साथ ही यहाँ पर एक लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को हाई करेगा एम्ब्रॉक्सन। इसके साथ में इसकी डिफ्यूज़न बहुत हाई होने वाली है। तो इस डिफ्यूज़न को यानी कि लगाते साथ ही ऐसा ना हो कि मैंने अभी लगाया और 10 मिनट में ये उड़ गया, तो इसको स्लो डाउन करेंगे। स्लो डाउन करने के लिए एक और डिफ्यूजिंग इसके अंदर कैरेक्टर ऐड करेंगे, जो कि है आईएसओ ई सुपर। आईएसओ ई सुपर जो है एक मॉडर्न फ्रेगनेंस में यूज़ होने वाला एक वुडी एक कैरेक्टर है, एक डिफ्यूज़न बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, हाई डिफ्यूज़न वाला एक कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करेगा, एम्ब्रॉक्सन एक बार में जो उड़ाता है ना, आईएसओ इस ऊपर जिग जैग चलता है, यानी उसका जो डिफ्यूज़न है वो ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। तो जब वो ऑफ होगा तो वो एम्ब्रॉक्सन को भी रोक के रखेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है एम्ब्रॉक्सन के साथ आईएसओ इस ऊपर को जोड़ने का। तो
तो इस चीज़ को यहाँ पर ISO सुपर क्योंकि मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जब मैं अपना ब्लेंड है जो मैंने यूज़ किया था प्रीमिक्स, उसके अंदर ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ एम्बर टाइप की एक स्मोकी ऊद की खुशबू आ रही है, जो एक फ्रूटी नोट के साथ में है, जो कि एक पाइन एप्पल का नोट है। और बिर्च की जो स्मेल है वो इसके अंदर स्मोकीनेस आ रही है, लेकिन थोड़ी सी स्मोकीनेस मुझे यहाँ पर अभी डाउन नज़र आ रही है। हो सकता है मैसेरेशन के बाद ये आ जाए, और अगर नहीं आएगी तो इसके अंदर मैं गॉइक फूड का ऑयल जो आता है उसको 10% की डाइल्यूशन पे डाइल्यूट करके इसके अंदर सिर्फ 5 ड्रॉप में डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, इससे पहले मैसेरेट करना होगा। तो इसी तरह के जितने भी डिफ्यूज़र हैं, हज़ारों खुशबुएँ हैं मार्केट में, आप भी जानते हो। मेरे पास भी जो मैं ऑयल सेल करता हूँ, मेरी वेबसाइट पर कुछ ऑयल लिस्ट हैं, बाकी मेरी वेबसाइट पे तो 100-150 लिस्ट हैं, लेकिन उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर जब आप बल्क ऑर्डर देते हो तो मैं आपको जो लिस्ट सेंड करता हूँ उसमें 1000 प्रोडक्ट्स हैं अपने पास में जो मैं सेल करता हूँ। तो मेरे पास जो स्टॉक है वो 1000 प्रोडक्ट्स का है। तो अब इतनी खुशबुओं का फ्यूज़न आप लोगों को एक वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल ही नहीं है, और इसको बनाने में भी मेहनत लगती है, पीछे इसके एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कैसा क्या बन रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझसे फॉर्मुलेशन बनवा सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स हैं अपने वो सारे, और ये नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं कई बार फार्मूला बनाने के लिए, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को बना करके आपको पूरा एक नोट डाउन, पूरा आपको एक नोट दे सकता हूँ, जिसे आप यहाँ पर रखो और क्या डालना है आप डालते चले जाओ परसेंटेज वाइज, और आपकी वो चीज़ क्रिएट हो जाए। तो ये इसका एक इजी तरीका है। ठीक है, अब एथेनॉल की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो लॉन्जिविटी और इसकी जो मैंने बात की वो कैसे आएगा। उसके लिए आप मेरा प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हो। मैंने बनाया प्रीमिक्स जो डिज़ाइन किया हुआ है, एक लॉन्जिविटी और एक प्रोजेक्शन को एक बैलेंस करके और एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, और इस वीडियो के अंदर कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, आई एम श्योर। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, ये सारे केमिकल्स आप सोच रहे होगे कहाँ मिलेंगे, पचौली है, बेंजाइन रेजोनाइड है, ISO सुपर है, एम्ब्रॉक्सन है, तो उसके लिए आप नीचे दी हुई वेबसाइट, मेरी जो वेबसाइट है www.isnichodor.com, इस पर विज़िट कर सकते हो। और यहाँ पर आकर के आप एक ये देखो, मैंने बात काट करके मैं बोल रहा हूँ, एक ये भी मैंने कॉम्बिनेशन बना करके रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। इसके अंदर बल्गारी रेन एसेंस है, जिसको मैंने एक फ्लोरल टच दिया है। इसके साथ में एक वुडीनेस इसके अंदर ऐड करी है, जैसे सैंडलवुड की वुडीनेस होती है, वो पॉलीसेंटॉल को मैंने ऐड करके बढ़ाई है। और ये एक अलग तरह की मतलब एक खुशबू बन गई है। पहले ये थी एक एक्वा टाइप की खुशबू, यानी एक्वेटिक, अब ये निकल रही है दूसरी साइड पर, जो थोड़ी सी वुडी है और फ्लोरल है, और उसके अंदर एक फ्रेशनेस भी है। तो एक ये यूनिक चीज़ बन गई है। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए फॉर्मुलेशन भी करवा सकते हो। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।